राजस्थान के खींवसर में चल रहा सियासी बवंडर थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। पहले रेवंतराम डांगा का पत्र वायरल होने के मामले में बीजेपी की प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति मिर्धा ने बयान दिया और अब ज्योति मिर्धा के उस बयान का जवाब राजस्थान के कैबिनेट एवं चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने दिया है। इस बीच दोनों ही पक्षों से जुड़े हुए कार्यकर्ता एक दूसरे पर सोशल मीडिया पर तंज कस रहे हैं। इधर चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने आज जैसलमेर में जो बयान दिया उसमें उन्होंने प्रूफ मांग लिया है। प्रूफ किससे मांगा है आप समझ ही गए होंगे। उन्होंने नाम तो किसी का नहीं लिया, लेकिन कहा कि जो आरोप लगा रहे उनके पास कोई प्रूफ है क्या। तो एक तरीके से मंत्री ने बीजेपी की प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति मिर्धा से ही प्रूफ मांगा है। ये पूरा घटनाक्रम विधायक रेवंतराम डांगा का लेटर वायरल होने से शुरू हुआ। रेवंतराम डांगा ने जनवरी में मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था और मार्च में वायरल हुआ। उस पत्र के वायरल होने की खबरें चली, ये बात लोगों में फैली कि रेवंतराम डांगा की खींवसर की सियासत में चल नहीं रही है, जबकि वो विधायक है। उसके कुछ दिन बाद ज्योति मिर्धा नागौर के दौरे पर आई। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि पार्टी को यह पता चल गया है कि बीजेपी के ही व्यक्ति ने इस पत्र को वायरल किया है और ये बहुत ही अफसोस की बात है। अब पार्टी को आगे कदम उठाएगी या पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए, उन्होंने ये बात कही। साथ में ज्योति मिर्धा ने यह भी कहा कि कोई ऐसे हैं लोग जो ये चाहते हैं कि खींवसर की राजनीति में डांगा जी स्थापित नहीं हो, इसी कारण ये सब किया ताकि डांगा जी की छवि खराब हो, उन्हें नुकसान हो। ज्योति मिर्धा का यह बयान इतना वायरल हुआ और इतना फैला, सोशल मीडिया पर भी चर्चा चल पड़ी कि ज्योति मिर्धा ने चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर को लेकर यह बात कही और उसी के बाद सियासी हलके में एक तरीके से खलबली सी मच गई। बात यही नहीं रुकी। मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के बेटे धनंजय सिंह खींवसर ने ज्योति मिर्धा को अनुशासन की नसीहत दी और कहा था कि एक क्षेत्रीय नेत्री का जिक्र करके ये बात कही कि अनुशासन पार्टी में जरूरी है। साथ में उन्होंने एक कोट भी लिखा, सुविचार की शक्ल में कोट लिखकर उन्होंने एक तरीके से कहा, चैलेंज धनंजय सिंह खींवसर ने दिया। ये सब बातें चली। फिर ज्योति मिर्धा के समर्थकों ने सोशल मीडिया पर तंज भरे लहजे में धनंजय सिंह खींवसर के लिए लिखा, हालांकि किसी का नाम उसमें भी नहीं था, लेकिन लोग समझ गए कि ये बात किसके लिए कही जा रही है। तो ये बात जब चल रही थी, इस बीच आज मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर जैसलमेर के दौरे पर गए, जहां पर मंत्री से यही सवाल पूछा गया। तो उसके जवाब में मंत्री ने जो बात कही वो भी बड़ी दिलचस्प है। मंत्री ने कहा कि पता नहीं लोग क्यों बयानबाजी कर रहे हैं, किसने वो लीक करवाया, कोई प्रूफ भी नहीं है। एक तरीके से मंत्री ने प्रूफ मांगा कि मेरा अगर कोई नाम ले रहा तो प्रूफ लाइए कि मैंने ये सब किया। उन्होंने कहा कि कई लोग तो मेरा नाम उसमें लगा रहे, जबकि मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं किस लिए उसे लीक करूंगा, मुझे क्या फायदा मिलेगा उससे। हम तो एक मंत्री के पद पर बड़े बड़े काम कर रहे हैं, ऐसी ओछी हरकतों का समय भी नहीं है और ना ही दिमाग ऐसी सोच रखता है। मंत्री ने साफ साफ ये कह दिया कि ये ओछी मानसिकता है। तो एक तरीके से ज्योति मिर्धा के लिए ही कहा कि ओछी मानसिकता वाले लोग ऐसा बयान दे रहे हैं और प्रूफ भी उन्होंने ज्योति मिर्धा से मांग लिया। अब इंतजार इस बात का है कि क्या कोई प्रूफ इस मामले में मिलेगा, क्योंकि डांगा का पत्र वायरल होना अपने आप में एक बड़ी सियासी गणित हो सकती है। रेवंतराम डांगा ने हनुमान बेनीवाल को हराया था उनकी राजधानी खींवसर में, हनुमान बेनीवाल की पत्नी को। विधानसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल मात्र 2059 वोटों से जीते थे। फिर कनिका बेनीवाल को रेवंतराम डांगा ने 13,000 से ज्यादा वोटों से हराया और उस चुनाव में आप सबको पता ही है कि गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा था कि मैं मूंछ कटवा लूंगा, यानी मंत्री ने अपनी मूंछ दांव पर लगा दी थी। चुनाव रेवंतराम डांगा जीत भी गए। सोशल मीडिया पर चर्चा चली कि खींवसर की जनता ने मंत्री की मूंछ बचा ली। उसके बाद जब मंत्री ने इतना साथ दिया या इतना कोऑर्डिनेशन रेवंतराम डांगा, गजेंद्र सिंह खींवसर, ज्योति मिर्धा इन सब के बीच में था, ये एक ही मंच पर बैठकर डांगा के लिए प्रचार कर रहे थे। तो चुनाव जीतने के बाद ऐसा क्या हुआ कि इन लोगों में इतनी खटास आ गई, इस तरीके से तीखी बातें एक दूसरे के लिए इशारों में कही जा रही है। अब इंतजार इस बात का है कि ज्योति मिर्धा या बीजेपी का कोई बड़ा नेता इस पर कोई जवाब देता है क्या, क्योंकि जो कुछ भी चल रहा है वो बीजेपी के लिए कहीं से भी ठीक लगता नहीं। और इसका राजनीतिक फायदा अगर सीधे तौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आरएलपी को मिलेगा,
क्योंकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के लिए तो ये अच्छी बात हुई है कि खिंवसर व नागौर से जुड़े हुए बीजेपी के नेता आपस में एक दूसरे पर इस तरीके से तंज कस रहे हैं। आपको इस पर प्रतिक्रिया देना चाहते हो तो अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। ये कहना है कि आपने वो लेटर है वायरल से। वो तो आप ज्योति मिर्जा से पूछोगे, वो तो आपको सबूत तो देगी कैसे किया, कहाँ किया। अब आरोप लगाना इजी होता है, और जो लोग आरोप लगाते हैं बिना किसी प्रूफ के और वो प्रूव नहीं कर सकते हैं, उससे ज्यादा ओछी हरकत मैं सोचता हूँ इंसान नहीं कर सकता। अब पता नहीं क्यों बयानबाजी कर रहे हैं, किसने वो लीक कराया, कोई प्रूफ नहीं है। मेरा नाम भी उसके अंदर लगा रहे हैं कई लोग, मेरा कोई लेना देना ही नहीं है इसके अंदर, और मैं काय को लीक करूंगा, मुझे उसमें क्या फायदा मिलेगा। हम तो मतलब एक मंत्री के पद पे बड़े बड़े काम कर रहे हैं, ऐसी ओछी हरकतों के लिए समय भी नहीं है, ना दिमाग सोच पाता है, और ना हमारे दिल के अंदर है कि ऐसी चीजें करें। ज्योति ढंग से समझे तो कि डांगा जी का पत्र एक वायरल हो गया, जबकि वो एक तरीके से गोपनीय दस्तावेज था, मुख्यमंत्री जी को दिया गया, तो वो नागौर से वायरल हुआ या सीएमओ से हुआ, इसे लेकर चर्चाएं चल रही है। तो क्या वाकई में पता चलना चाहिए कि ये हरकतें जो करते हैं ये कौन लोग हैं? इसे क्या बदनामी हुई है एक तरीके से विधायक की सिटिंग विधायक के काम नहीं हो रहे? देखिए, मुख्यमंत्री से एक विधायक अपनी अगर कोई बात बंद लिफाफे में अगर उनके सामने पेश करता है तो ये बिल्कुल उसका अधिकार है करने का। जिसने उसको लीक करा है उस बारे में भी सूचना मिल चुकी है। कुछ लोगों ने उससे पहले ही ये बात फैला दी थी कि भाई ऐसा ऐसा एक पत्र हमारे हाथ में आ चुका है और समय आने पर हम उसको रिलीज करेंगे। और उसका जो कनेक्शन है वो भी अफसोस की बात है कि हमारी पार्टी में ही निकल करके आया है। लेकिन इस बात को बहुत सीरियसली लिया गया है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारा सीनियर लीडर्स हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी हैं और हमारे प्रभारी राधा मोहन जी हैं, इस बात को उनके संज्ञान में लेकर आया गया है, उनको ध्यान है और उसके ऊपर जल्दी कोई ना कोई एक्शन होना चाहिए। ये जो करा गया है मैम, इसका उद्देश्य तो यही रहा होगा कि इसे गलत मैसेज चला जाए कि बीजेपी को जिता तो दिया खिंवसर के लोगों ने, लेकिन वहाँ काम नहीं हो रही। हाँ, ये ठीक बात है कि कुछ लोग चाहते हैं कि रेवत डांगा जी वहाँ पर स्थापित ना हो सकें। एक तरीके की राजनीति वहाँ चली है, बट आप विश्वास रखिए कि रेवत डांगा जी जनता के साथ में इतना अच्छा जुड़ाव है और सरकार की तरफ से उन्हें पूरी मदद मिल रही है। और ये उनकी पीड़ा बिल्कुल जायज़ थी क्योंकि 2 बार ट्रांसफ़र खुली थी और कई ऐसे कर्मचारी थे और अधिकारी थे जो बहुत लंबे समय से यहाँ पर स्थापित हैं और वो अभी भी आरएलपी के तरफ ज़्यादा सिम्पैथेटिक थे। तो रेवत जी ने अगर ये चीज़ उस पत्र के साथ में लिस्टें भी थी, जिन-जिन अधिकारियों के बारे में बताया गया था जो एक द्वेष की भावना के साथ में काम करते थे, खुद पार्टीबाजी में लिप्त थे, उन लोगों को संज्ञान में लेकर के आना रेवत जी का बिल्कुल अधिकार था। मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी आया और मुझे पूरा विश्वास है कि जब विधानसभा सत्र खत्म होगा उसके बाद में उसके ऊपर एक्शन भी लिया जाएगा। सरकार की तरफ से रेवत डांगा जी को पूरी मजबूती दी जाएगी। खिंवसर में जो अपने लोग हैं, उनको, किसानों को, सभी 36 कौम के लोगों को जो है वो अच्छा काम करेंगे रेवत जी और मुझे पूरा विश्वास है सरकार की पूरी बैकिंग रहेगी उनको।